राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। कौन तेरा है यहाँ, कोई नहीं तेरा यहाँ। साथ किसका कौन देता है, कोई देगा कहाँ। कौन तेरा है यहाँ, कोई नहीं तेरा यहाँ। साथ किसका कौन देता है, कोई देगा कहाँ। 4 दिन का है ये मेला, नाव नद संजोग है। सब बिछड़ जाएंगे, कोई है यहाँ कोई वहाँ। झूठे नाते बांध कर तू हुआ मन में दुखी। देख अपने रूप को, 2 दिन का जग का है समा। रोक सब बाहर की वृत्ति, हो के तू अंतर्मुखी। शब्द का अभ्यास कर, जैसी दशा में हो जहाँ। राधा स्वामी का सहारा लेके कर सुमिरन भजन। थोड़े दिन पीछे या अवसर, हाथ आएगा कहाँ। राधा स्वामी का सहारा लेके कर सुमिरन भजन। थोड़े दिन पीछे या अवसर, हाथ आएगा कहाँ। कौन तेरा है यहाँ, कोई नहीं तेरा यहाँ। साथ किसका कौन देता है, कोई देगा कहाँ। दाता दयाल महर्षि शरतलाल जी महाराज इस शब्द में फरमा रहे हैं, हमें चेता रहे हैं, हमें जगा रहे हैं कि सच्चाई क्या है, क्या होने वाला है। पिछले सभी को क्या बीता है, हमें भी क्या होने वाला है, इसकी चेतावना हुजूर फरमा रहे हैं इस शब्द में। कौन तेरा है यहाँ, कोई नहीं तेरा यहाँ। हम समझते हैं सभी हमारे हैं, बंधु मित्र परिवार संतान सब हमारे समझते हैं। ये दुनिया जो है 4 दिन का मेला है, शाश्वत नहीं है, हमेशा रहने वाली नहीं है, सदा रहने वाली नहीं है। इसे छोड़कर हमें जाना है। कौन तेरा है, कोई भी हमारा नहीं है। हम समझते हैं हमारा ही है सब दुनिया, लेकिन दुनिया में कोई हमारे साथ आने वाले नहीं है, हमारे नहीं है। हमारे है केवल हमारे सद्गुरु, और हम दोनों ही हैं, हम आत्मा और परमात्मा। हम ऐसे ही समझना चाहिए कि मेरा इस दुनिया में कोई भी है नहीं, मेरे साथ कोई आने वाले नहीं। मेरा जो है, मेरा हितकारी हितैषी जो है केवल सद्गुरु ही है। कि ये सद्गुरु हमें जीवन में हर पल कैसे अमली ज़िंदगी कैसे बिताना है, और आगे के ज़िंदगी में हमें क्या करना है, और उस मालिक कुल को, उस सर्वाधार सर्वेश्वर को, परमात्मा को पाने के लिए, ये आवागमन के चक्कर से छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना है, ये हमें सद्गुरु बताते हैं। इसलिए हमको सद्गुरु एक सद्गुरु से ही हमारा नाता होना चाहिए, और होना है। वही सदा रहने वाली है, साथ आने वाली है। दाता दयाल जी इस शब्द में, इस कड़ी में बोल रहे हैं कि कौन तेरा है यहाँ, कोई नहीं तेरा। कोई भी हमारा नहीं है इधर, हमारे इस दुनिया में, इस लोक में कोई भी हमारे नहीं है।
सब अपने अपने आप में रहते हैं। हमारा दुख को दूर करने वाले भी कोई भी नहीं है। साथ किसका कौन देता है, कोई देगा नहीं। किसी को भी साथ कोई भी नहीं देगा। हमें भी कोई भी साथ नहीं देगा। दुनिया कोई समस्या आती हैं, दुख आती हैं, तो हमें ही भोगना है, हमको ही भोगना है। क्योंकि ये सुख दुख जो है हमारे कर्म के अनुसार हमें मिल रही है, तो हमारे कर्म का ही फल भोग रहे हैं। इसलिए साथ कोई नहीं देगा, हमारे दुख में कोई भागी नहीं होगा। हाँ, सांत्वना दे सकते हैं, भाई आप शोक मत कीजिए, या ऐसा कोई अगर आप दूसरा स्टेप ठीक रहें, ठीक लिए तो शायद ये ठीक हो, ऐसा ऐसा राय दे सकते हैं, हमें एडवाइस कर सकते हैं। लेकिन दुख दुख में भागी नहीं हो सकते। क्योंकि उदाहरण के लिए एक बीमारी है, बीमारी में डॉक्टर दवाई दे सकता है और बंधु या मित्र हमें उस दवाई दिला सकते हैं, पिला सकते हैं, लेकिन दुख तो हमें भोगना है, दर्द तो हमें ही होता है। इसलिए कोई साथ नहीं देगा। ऐसे ही आखिरी मंजिल तक, आखिरी समय तक कोई भी सहारा नहीं देंगे। कोई को साथ किसका कौन देता है, कोई देगा नहीं, कोई साथ नहीं देगा। 4 दिन का है ये मेला, नाव नद संजोग है। ये मेला मेला है, जिंदगी हमारा जीवन मेला के जैसा है। मेला में सभी दुकान खुलते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, सभी चीज़ नए नए चीज़ मिलते हैं जो बच्चों को बड़ों को खुश करते हैं, या अवसर के लिए मिल जाता है हमारे लिए। लेकिन मेला कितने देर रहता, 2 दिन 4 दिन रहता, फिर मेला ख़त्म। जिसके घर से जो आए अपने अपने घरों में चले जाते हैं, अपने अपने गांव में चले जाते हैं मेला ख़त्म होते ही। दुकानदार भी दुकान बंद करके अपने अपने सामान साथ उठा के अपने अपने घरों को चले जाते हैं, कोई भी वहाँ नहीं रहेगा। और नाव नद संजोग है। नाव जो है, नौका जो है नदी में इस तरफ से उस तरफ, इस पार से उस पार को ले जाती है सभी लोगों को बिठाकर। फिर बाद में लोगों को उस तरफ छोड़ने के बाद क्या करेगी, वो पकड़ के नहीं रहेगी। लोग भी नाव में वैसे ही बैठ के नहीं रहेंगे। नाव भी लोगों को वैसे ही अपने में बिठाकर और दूसरे किनारा या तीसरे किनारा जाने की कोशिश नहीं करेगी। लोगों को उतार कर फिर वो वापस चले जाएगी। ऐसे ही 4 दिन का है ये मेला, नाव नद संजोग है। जीव और हमारे जीवन का और इस दुनिया का नाव और नदी का ही संजोग है। उसी उदाहरण के साथ कुछ दिन के लिए हम यहाँ दुनिया में आए। इस दुनिया से हमारा समय हो जाने के बाद, उम्र हो जाने के बाद हमें जाना है। जिस दिन जाना है उस दिन का समय पहले ही निर्णय हुआ है। सृष्टिकर्ता जिस दिन हमें हम जाना और आना हमारे हाथ में, किसी के भी हाथ में नहीं है। हम अपने इच्छा से नहीं आए और इच्छा से नहीं जाएंगे। अगर हम नहीं, अभी थोड़ा काम है करके जाएंगे, अभी समय 4 दिन मिले तो ठीक है, अगर हमारा इरादा वैसा है तो भी नहीं मिलेगा। यमराज या हमारा समय होते ही जाना ही पड़ेगा, घसीट कर ले जाएंगे यमराज। हमें यहाँ 2 पल के लिए भी रहने के लिए मौका नहीं मिलेगा, नहीं देंगे। एक पल के लिए, एक क्षण के लिए भी हम। इसलिए सद्गुरु क्या चिताते हैं हमको, ये समय को सदुपयोग करो, इस समय को बर्बाद मत कीजिए, और इस जीवन जो मिला है उस मकसद को पूरा कीजिए। ऐसा हमें चिताते हैं हमारे गुरु, हमें चेतावनी देते हैं। ये 4 क्या कह रहे हैं इसमें, 4 दिन का मेला है। मेला ख़त्म होते ही जिधर के उधर चले। ऐसे ही
हम उस पार जाते ही नाव चले जाती हैं। वैसे ही जिंदगी, ये शरीर जो है, शरीर जो है, इस शरीर को हम छोड़ के जाना है। इस शरीर निर्जीव बन जाता है। इस शरीर, निर्जीव शरीर को छोड़कर ये हमारा सूरत या आत्मा चले जाना है। लेकिन कहाँ जाना है? वो सद्गुरु के चरण कमलों में ही जाना है। लेकिन कहाँ कहाँ जाते हैं? ये कर्म के अनुसार। इसलिए साधन करके, जीवन भर सुमिरन भजन ध्यान करके उस मालिक के चरणों में जाने के लिए ही गुरु हमें अपने नामदान देते हैं, अपने सत्संग में फरमाते हैं हमारे रहने जीवनी कैसा होना चाहिए और परमार्थ के लिए हमें क्या करना है, ये हमें सद्गुरु बताते हैं। 4 दिन का है ये मेला, नाव नद संजोग है, सब बिछड़ जाएंगे, कोई है यहाँ कोई वहाँ, यहाँ भी कोई नहीं वहाँ भी कोई नहीं, सब बिछड़ जाएंगे। हम क्या समझते हैं ये सब मेरा है, मेरा परिवार है। इस परिवार के लिए इंसान क्या क्या नहीं करता। कमाई भी कभी सच्चाई का कमाई कौन करता है? जो सद्गुरु के शरण में गया वही धर्मार्जन न्यायार्जन करता है, हक हलाल की कमाई करता है। बाकी ज़्यादा लोग, अधिक लोग हेरा फेरी करते हैं, इधर का उधर ठगते हैं, लोगों को धोखा देते हैं। लेकिन ये सब उसका कर्म बनता है और उसके लिए जो धोखा दिए उसको भोगना ही पड़ता है। जो धोखा दिए उसको धोखा खाना पड़ता है। इसलिए दाता दयाल जी महाराज फरमाते हैं, दुख दोगे दुख मिलेगा, सुख दोगे सुख मिलेगा, मारोगे तुम किसी को फिर गम पड़ेगा सहना। है मेरे प्यारे भाई, देखो संभल के रहना, खोटे कर्म न करना, खोटे न बात कहना। है मेरे प्यारे भाई, सब बिछड़ जाएंगे। अब पक्षी जो है घोंसला बनाती है, रात में सो जाती है। अगर उनका बच्चा छोटा संतान है तो उसको खाना खिलाती हैं, इधर से उधर से काढ़ी लकड़ी लाती हैं या दान जो भी बीज लाती है खिलाती है, भोजन खिलाते हैं, बच्चों को बड़ा करती हैं। पंख आने के बाद उड़ जाते हैं। जिंदगी भर वो माँ जो है या बाप जो है उस संतान के लिए कमाई करते नहीं। लेकिन एक इंसान ही ऐसा है, आप सुखी रहते हैं, आपका हेरा फेरी करके कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, दौलत जमा करते हैं औलाद के लिए, अपने औलाद के लिए, नातों के लिए, पोतों के लिए, उनके बच्चों के लिए 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी तक पैसे कमाते हैं। कैसा? दूसरों को धोखा करके। लेकिन संत मत में और मालिक को पाना है तो संत मत में क्या तालीम देते हैं? हक हलाल की कमाई होना, गाढ़े पसीने की कमाई होना, कि हमारी कमाई जो है दूसरों को धोखा दिए सो नहीं, हेरा फेरी किए सो नहीं, केवल गाढ़े पसीने का कमाई, अपने ही कमाई। इसलिए परम दयाल जी महाराज हमेशा कहते हैं कि अपनी रोटी आप कमा के खाओ, डोंट डिपेंड अपॉन योर मदर और फादर, ऐसा कहते थे महाराज जी। तो परिवार के लिए, क्योंकि ये बिछड़ के जाने वाले, छोड़ के जाने वाले, ये हम जाने वाले हैं या वो जाने वाले हैं, तो अलग होना तो लाजमी है, ज़रूरी है। ये हम बच नहीं सकते इससे। ये हम क्या समझते हैं, जिस्म से जो भी हमारा रिश्ता है, भाई है, बंधु है, संतान है, परिवार है, पत्नी है, पति है, सब है। लेकिन कोई भी साथ में नहीं आता, कोई किसी के साथ आने का नहीं, अलग अलग है हमारा जीवन। सभी एक बार नहीं जन्म लिए, एक बार नहीं
चोला छोड़ देंगे। झूठे नाते बांध कर तू हुआ मन में दुखी। झूठे नाते बांध कर, ये नाता जो है झूठा है, हम समझते हैं ये सच है। हमारा नाता सच नाता एक ही है, सच्चाई एक ही है। जो सच्चाई सद्गुरु में है, सर्वाधार सर्वेश्वर मालिक के कुल जो है सत्पुरुष सद्गुरु के रूप में अवतरित होते हैं, गुरु के रूप में अवतरित होते हैं। आइए भवजल नाम लगाए, ये कहाँ से? आदि अनादि जुगादि अनाम संत स्वरूप छोड़ने जिदाम। उस मालिक के कुल से छोड़कर, उस स्थान से छोड़कर, आदि अनादि जुगादि जहाँ से, उस स्थान से छोड़कर सद्गुरु ने हमारे लिए उतर कर आए हैं और हमें भवजल से पार लगाने के लिए आए हैं। आदि अनादि जुगादि अनाम संत स्वरूप छोड़ निज धाम। अपना निज धाम, अपना निज स्थान को छोड़कर जीवों को चिताने के लिए, हमें भवजल से पार कराने के लिए अवतरित हुए हैं। और वही उनसे जो हमारा रिश्ता है वही सच है। मालिक के कुल से वो सद्गुरु रूप में जो मालिक के कुल अवतरित हो रहे हैं, वो सत्पुरुष से, वो सद्गुरु से ही जो भी रिश्ता है, हमारा नाता है, वही सच है। बाकी का पूरा झूठा है। झूठा क्योंकि परिवार के लोग कुछ अपना अपने स्वार्थी होते हैं। अगर उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, उसकी गरज नहीं हुआ, तो हमें वो प्यार नहीं देंगे। इनके साथ जो भी है वो मोह है, 4 दिन रह के ख़त्म होने वाली है। प्रेम जो है केवल हमारे सद्गुरु से ही हमारा प्रेम है। झूठे नात, ये झूठा नाता नहीं तो क्या है? एक दिन रहा, दूसरा दिन नहीं रहा। एक दिन प्यार से दिन बीता, दूसरे दिन लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मनमुटाव हो रहा है, द्वेष हो रहा है। द्वेष है, उससे नफ़रत है। अगर नफ़रत करे, एक दिन नफ़रत करे, किसी चीज़ नहीं दी तो नफ़रत करते हैं। एक दिन प्रेम करते हैं, प्यार दिखाते हैं। क्यों? अगर उनका ख्वाहिश पूरी करे तो वो प्रेम दिखाते हैं। ये सच्चाई नहीं, ये सच्ची प्रेम नहीं है, ये गरजमंदी है, ये स्वार्थी है। इसलिए ये झूठा नाता है। इस झूठा नाता को बांध कर क्या, तू हुआ मन में दुखी। मन में तो दुखी हो रहे हैं। अगर अपने परिवार वाले हमें चाहे, हंसी खुशी से बात करें या हमसे प्रेम करें तो हम खुश हो जाते हैं। और डांट करे तो, या हमें धुतकार करे, नफ़रत करे तो हम दुखी हो जाते हैं। या परिवार से कोई बीमारी है, कोई दुखी है, कोई पैसे से गरीबी है, उससे भी हम दुखी हो जाते हैं। दूसरों के समस्याओं को भी हम हमारे सिर के ऊपर लेते हैं। ऐसा मना कर रहे हैं महाराज जी, हमारे संत सद्गुरु दाता दयाल पुरंधनी दाता दयाल जी महाराज चेतावनी दे रहे हैं। झूठे नाते बांध कर तू हुआ मन में दुखी। देख अपने रूप को, 2 दिन का जग का समा। ये अपने रूप को देखो। कहाँ देखना है? हमारे भीतर देखना है। हम कौन हैं? हम उस मालिक परम सत्य परमात्मा के ही अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन सहज अमल सहज सुख राशि कहते हैं रामचरितमानस में तुलसी साहब। क्या है? हम जो है ईश्वर का ही अंश है, वो मालिक के कुल का ही अंश है। ये आत्मा जो है उस परमात्मा के ही अंश है। ये हमारा, इसलिए ये आत्मा उस परमात्मा में मिलन होना, ये जीव जो है वो परम धाम, वो परमात्मा मालिक के कुल में ही मिल जाना है। ये संत मत में आत्मा को
सूरत कहते हैं। सूरत में आत्मा ही थोड़ा सा फर्क है, लेकिन ये सूरत जो है शब्द पर में ही विलीन होना है। मालिक के कुल जो है शब्द और प्रकाश के रूप में व्यक्त हो रहे हैं, हमें दर्शन दे रहे हैं। व्यक्त रूप मालिक के कुल का व्यक्त रूप क्या है? शब्द और प्रकाश है, उसमें ही हम समा जाना है। इसलिए दाता कह रहे हैं, देख अपने रूप को 2 दिन का जग का समा। ये 2 दिन का जग है, तो हमेशा रहने वाले जग में हम समाना है। हमेशा रहने वाले दुनिया क्या है? वो परम सत्ता परमात्मा का स्थान जो हमारे चिदाकाश ब्रह्मांड में विराजमान है, गुरु के चरण, वहाँ उसमें हमें वहाँ समा जाना है, मिल जाना है। रोक सब बाहर के वृत्ति हो के तू अंतर्मुखी। हमारे चित्त वृत्ति जो है बाहर है। चित्त वृत्तियाँ क्या हैं? ये 10 इंद्रियाँ हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, और मन है, और मन चित्त बुद्धि अहंकार है। सत्रजतम 3 गुण हैं, प्रकृति निरंजन पुरुष है। ये सब हमारे मन जो है इसमें रम कर इसमें फंस रही है। घाट पर इंद्रियों के घाट पर बैठकर मन स्वाद ले रही हैं। कानों से सुनना, आँखों से देखना, नाक से सूंघना, ये ज्ञानेंद्रियाँ हैं और कर्मेंद्रियाँ हैं। कर्मेंद्रियाँ क्या है? हाथ पैर है, तो त्वचा है। इन सब से हम जो है भोग रहे हैं। कौन इसका सुख स्वादन कौन कर रहा है? मन कर रहा है। ये मन के वृत्ति को यहाँ से इंद्रियों से अलग करना है। मन को इंद्रियों के चाव से अलग करके वृत्ति को भीतर एक पॉइंट बता रहे हैं सद्गुरु। उस पॉइंट में एकाग्र होना है, एकाग्र करना है। उस मन को एक जगह ठहराना है। कैसे मन ठहराऊं साधो, कैसे मन ठहराऊं, क्योंकि मन जो है एक जगह टिकने वाली नहीं है, रहने वाली नहीं है, बहुत चंचल है। हवा से ज़्यादा तेज़ से दौड़कर भागने वाली है, इधर जाती है उधर जाती है। हमारे मन में क्या क्या किस तरफ के ख्याल आते हैं, ये ख्यालों से मुक्त होना है। मन को दुनिया के तरफ से हटा करके मालिक के तरफ भीतर, हमारे भीतर झुकना है मन को, क्योंकि मन जो है बहुत निर्दयी है, जालिम है। मन बड़ा दुखदाई है, मन बड़ा दुखदाई है, रुकता नहीं है क्या करूं, जी में आता है सहज में, भव का सागर मैं तरूं। मन बड़ा दुखदाई है, रुकता नहीं है क्या करूं। सभी बड़े बड़े संत महात्मा सभी लोग ये मन के निर्दयी मन जो है मन के काबू में होकर परमात्मा को भूल गए हैं। अगर तपस्या करें फिर भी मन के इंद्रियों के लालच में आकर फंस गए हैं। विश्वामित्र ऋषि कहाँ 1000 साल तपस्या किए, फिर आखिरी में क्या हुआ? इंद्री के काम इंद्री के इच्छा में वशीभूत होकर खो दिए अपना। क्रोध में आते हैं विश्वामित्र जी, क्रोध में आते हैं, और मेनका आकर नाचती है तो उनके दायरे में आ जाता है और सारा तपस्या बेकार हो जाता है। क्रोध में आता है, किसी को क्रोध में आते हैं और किसी को श्राप देते हैं। अपना अपना तप जो है बेकार कर लिए हैं। ऐसे ही वो इंद्रियों के लालच में आकर बड़े बड़े लोग, और महाभारत युद्ध में क्या हुआ? ये मेरा है, वो मेरा, राज होना है, काज होना है, हम जो है राज का सिंहासन को भोगना है, सिंहासन के हम राजा अधिकार करना है। ये सब क्या हुआ? अपना परिवार, मेरा भाई, मेरा बंधु, क्या हुआ? सब छोड़ के चले गए। आखिरी में क्या हुआ? धर्मराज युधिष्ठिर कुरुक्षेत्र युद्ध करके अपने लोगों को संहार
करके, सारे लोगों को नष्ट करके क्या हुआ आखिरी में? हिमालय पर्वत में चढ़ते हुए जाना पड़ा। एक एक भाइयाँ सब एक के बाद एक सब भाइयाँ गिरकर मर गए उस बर्फ में। द्रौपदी गिरकर मर गई। आखिरी में साथ क्या है? कुत्ता के रूप में वो धर्म जो है, धर्म देवता साथ में गया। मतलब सब छोड़ के जाना है। रामायण में क्या हुआ? चारों भाइयाँ, इतना प्यार था, क्या हुआ? राज के लिए राम राज्य होने के बाद भी 4 भाइयों को छोड़ना पड़ा। श्री राम जी सीता को छोड़ना पड़ा। राम अपने सरयू नदी में जाकर शरीर को छोड़ दी। क्या हुआ? हम क्या देख रहे हैं? हमारा नाना, दादा, परदादा, क्या कोई आज है? कोई भी नहीं। सबको समय होते ही जाना पड़ता ही, चले गए, जाना पड़ता है और चले गए। ऐसे ही रोक सब बाहर, इसलिए बाहर की वृत्ति को, क्योंकि हमारे मन जो है बाहरी बंधनों में फंसा हुआ है, परिवार में फंसा हुआ है। परिवार से नाता तोड़ना बोलकर महाराज जी नहीं फरमा रहे हैं। परिवार में रहना है, हमारा फर्ज निभाना है, बच्चों के साथ और परिवार के साथ, सभी सदस्यों के साथ जो भी हमारा धर्म है वो निभाना है। छोड़कर जंगल में जाके तपस्या करने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन हमारा परिवार में रहते हुए हमारा धर्म निभाते हुए हमारा मन जो है सद्गुरु के तरफ रहना चाहिए। मन की वृत्ति को भीतर अंतर्मुखी होने के लिए उपदेश दे रहे हैं। रोक सब बाहर के वृत्ति हो के तू अंतर्मुखी, शब्द का अभ्यास कर जैसी दशा में हो जहाँ, जैसे स्थिति, कैसे भी स्थिति में हो, चाहे गरीबी में हो या अमीरी में हो या दुखी में हो या सुखी में हो या बीमारी में हो या स्वस्थ शरीर में रहते हो, फिर भी कैसे भी स्थिति में हो, कौन सा गांव में भी रहते हो, रात में हो या दिन में हो, जागते हुए हो, सोते हुए हो, सभी स्थितियों में हमारा मन जो है वो मालिक के कुल के सिमरन करते रहना है। भजन तो अपने आप भीतर होता है। भजन किसको कहते हैं? सुमिरन और ध्यान पकने के बाद भजन होता है। ये हम क्या समझते हैं भजन? ये ढोलक या हारमोनी या सितार, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनसे अगर गीत गाने, प्रार्थना करें तो हम क्या समझते हैं? ये भजन है। ये भजन नहीं है। सद्गुरु कहते हैं ये भजन नहीं है। असली भजन भीतर होता है। ये हम बाहर प्रार्थना कर रहे हैं, ये कीर्तन है। तो शब्द का अभ्यास कर जैसी दशा में हो जहाँ, जैसे भी हो शब्द का अभ्यास करना है। सूरत शब्द का अभ्यास जो है हमें गुरुजी हमें नाम दान देते हैं, तब सिखाते हैं। और ये नाम कैसा जपना, ये जो टीवी में देखना या और दूसरे कोई दूसरे मित्र या परिवार वाले सुनाए तो ये नाम है बोलकर कोई कहे तो इससे फ़ायदा नहीं होता। नाम जो है केवल गुरु से ही आना है। गुरु ही हमें नामदान देना है। उस नाम से सुमिरन करने से ही फायदा होता है। राधा स्वामी का सहारा लेके कर सुमिरन भजन। राधा स्वामी का सहारा, हम तो उनके ही आधार पर जी रहे हैं, हमारा जीवन चल रहा है, तो उनके सहारा लेकर क्या करना है? सुमिरन भजन को करना है, सुमिरन ध्यान करना है। फिर थोड़े दिन पीछे या अवसर हाथ आएगा कहाँ, ऐसे समय कहाँ मिलेगा? फिर नहीं आएगा। जैसा पानी बह रहा है वैसा समय बह रहा है। जो समय गुजर गया है वो फिर आने वाले नहीं है। फिर पानी का बहाव पीछे नहीं आने का है, समय फिर नहीं मिलने का है। हमारा समय होते ही हमें जाना है। कोई भी हमारे लिए रोकते नहीं समय को, हमारे जीवन को रोकने वाले कोई नहीं है। हम जाना है तो
थोड़े दिन पीछे ये अवसर, फिर ऐसा समय नहीं मिलेगा, ये समय नहीं मिलेगा, इसलिए ये समय फिर नहीं आएगा, इसलिए जागो। संत सद्गुरु हमें जगा रहे हैं कि अब तो भी जाकर सुमिरन में और ध्यान में लग जाओ, मन की वृत्ति को भीतर अंतर्मुखी बनाओ और सद्गुरु के चरणों में चले जाना। आवागमन के चक्कर से या जन्म मरण के चक्कर से छूटने की एक लक्ष्य सामने रख लेकर हम जो है गुरु के नेतृत्व में, गुरु की आज्ञा से, उनकी दया से, गुरु के दया के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होना है। हम गुरु की दया को प्राप्त करना है। गुरु कब दया करेंगे? जैसा वो फरमा रहे हैं, जैसा वो मार्ग बता रहे हैं अमली जीवन में, उन्होंने सत्संग में जो फरमा रहे हैं, सच्चाई जीवन बिताने के लिए बोध कर रहे हैं, उसको अमल करने से ही उनकी दया हमें प्राप्त होती है। उनकी दया प्राप्त होते ही हुए तो ही हमें मार्ग मिल सकता है, उनकी चरणों में हम जा सकते हैं। सबको राधा स्वामी।